हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नाइट्स ऑफ द ज़ोडिएक। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले जब देवी देवताओं ने धरती पर राज किया था तो उन्होंने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए इंसानों पर कई अत्याचार किए। उन्हीं देवी देवताओं में से एक देवी एथना ने इंसानों की रक्षा की। हालांकि उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो इस पूरी सृष्टि को तबाह कर सकती थी, लेकिन फिर भी देवी एथना ने इंसानों का साथ दिया और बाकी देवी देवताओं के अत्याचारों से इंसानों को बचाने के लिए सृष्टि के सभी महान वॉरियर्स को अपने साथ मिला लिया। और उन महान वॉरियर्स ने सितारों में कैद एनर्जी और उनकी शक्तियों पर काबू पाना सीख लिया, जिसको कॉस्मो भी कहा जाता है। और फिर देवी देवताओं के खिलाफ उन महान वॉरियर्स ने एथना का जंग में साथ दिया। पर एक वक्त के बाद वो सभी महान वॉरियर्स वापस लौट गए और देवी एथना ने एक बच्ची के रूप में जन्म ले लिया। एल्मन नाम के महान वॉरियर ने उस बच्ची की जान बचाई और उसकी रक्षा करने को अपना कर्तव्य मान लिया। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां हम सिया नाम के एक स्ट्रीट फाइटर को देखते हैं, जिसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो लोगों को चोट पहुंचाने से ज्यादा डिफेंस करके फाइट करता है और सही वक्त सही मौके पर वार करके जीत जाता है। अब सिया की फाइट के दौरान उस रिंग में कैसियो नाम के एक स्ट्रीट फाइटर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस फाइटर है, जिसने आज तक एक भी मैच नहीं हारा। और तभी कैसियो उसके चैलेंज करने पर रिंग में आ जाता है, जिसके बाद सिया और कैसियो के बीच फाइट होती है, जिसमें कैसियो सिया पर भारी पड़ने लगता है। वो उसको बहुत मारता है और जब वो उसको उठाकर जमीन पर पटकने ही वाला होता है कि तभी सिया को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो अपनी बहन को देखता है। और तभी अचानक से सिया अपनी आंखें खोल लेता है, जिसके बाद उसके अंदर से एक अलग ही शक्ति, एक अलग एनर्जी बाहर आती है, जिसको देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और अब सिया कैसियोस को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो उसको हराकर वहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो बहुत पहले से उस पर नजर रखे हुआ था। वो सिया को बताता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। साथ ही में वो सिया को ये भी बताता है कि एल्मन नाम का एक आदमी उससे मिलना चाहता है, जिस पर सिया उसको मना करके क्लब से बाहर आ जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एल्मन से होती है, जो सिया से कहता है कि फाइट के दौरान जो तुम्हारी शक्तियाँ जागृत हुई है ना, उसका पता गरुड़ को चल गया होगा, जो अब बस यहाँ पर पहुँचने ही वाली होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉस्मा पावर है और गरुड़ इन कॉस्मा पावर्स के पीछे पड़ी हुई है। और जब भी उसे कॉस्मा पावर के जागृत होने के संकेत मिलते हैं ना, वो वहाँ जाकर उन शक्तियों को छीन लेती है। और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ चलो। दरअसल गरुड़ एल्मन की ही वाइफ है, जिसके बारे में हमें कहानी में आगे बताया जाएगा। और इतने में ही वहाँ पर गरुड़ के लोग पहुँच जाते हैं, जिनको देख सिया और एल्मन वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग उनका पीछा करते हैं, जहाँ एल्मन का साथी, जिसका नाम माइलॉक है, वो गरुड़ के लोगों पर गन से फायर करता है। पर गरुड़ के लोगों पर उसका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने विशेष धातु से बना हुआ एक आर्मर पहना हुआ है। वो सभी लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, पर गरुड़ के लोग उन पर स्पेसशिप से अटैक करने लगते हैं, जिससे बड़ी मुश्किल से बचकर वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं, जहाँ पर सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। पर तभी एल्मन का साथी उसको एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे सिया बेहोश हो जाता है। और उसके बेहोश होते ही उसे फिर से एक बार अपने बचपन के कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो उन सभी मोमेंट्स को देखता है जिधर वो अपनी बड़ी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसका नाम पेट्रिशिया होता है। और जैसे ही वो पेट्रिशिया के लॉकेट को टच करता है, वहाँ पर एनर्जी का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, जिसका पता गरुड़ को भी चल जाता है और वो अपने लोगों के साथ उनके घर पर पहुँच जाती है। पर तब तक पेट्रिशिया अपने छोटे भाई यानी सिया को वो लॉकेट देकर छिपा देती है और वो लोग पेट्रिशिया को अपने साथ ले जाते हैं, जिन्हें सिया बस देखता रहता है। और तब से लेकर अब तक सिया अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रहा है। अब सिया को होश आ जाता है, जहाँ वो सभी लोग अब एल्मन के घर पहुँच चुके थे। एल्मन सिया को बताता है कि वो एक वॉरियर है, जिसका जन्म देवी एथना की रक्षा करने के लिए हुआ है, क्योंकि देवी एथना पुनर्जन्म ले चुकी है। पर सिया को तो कुछ भी समझ नहीं आता, उसे एल्मन की बातों पर यकीन ही नहीं होता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसका नाम सियाना होता है, और वो देवी एथना ही होती है, जिनका पुनर्जन्म हो चुका है। जिधर एल्मन सिया को ये भी बताता है कि गरुड़ सियाना की शक्तियों को छीनना चाहती है, पर सिया को उनकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता। पर जब वो साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक से सियाना के अंदर से अद्भुत शक्तियां बाहर निकलती हैं, जिसे देखकर सिया के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि वो सब बातें जो एल्मन ने उससे कही वो सब सच थी और सियाना ही देवी एथना है। जिसके बाद हम सियाना और सिया को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ सियाना सिया को बताती है
कि वो एक अद्भुत सोने के आर्मर में आसमान से धरती पर गिरी थी। एलमन और गरुड़ ने उसकी रक्षा की और मुझे गोद ले लिया, पर गरुड़ को लगता था कि मैं अपनी असीमित शक्तियों से दुनिया को मिटा दूंगी। इसीलिए गरुड़ ने एलमन को धोखा दिया और उसी अद्भुत आर्मर का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे हथियार बनाए जिनका कोई मुकाबला नहीं है। वो मुझे मारना चाहती है, पर तुम्हारा काम मेरी रक्षा करना है जब तक मेरी सारी शक्तियां जागृत नहीं हो जाती और मैं पूरी तरह से देवी एतना नहीं बन जाती। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिया को एक आइलैंड पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसको मरिन नाम की एक नाइट वॉरियर मिलती है जो सिया को ट्रेन करेगी ताकि सिया अपने अंदर छिपी कॉस्मो पावर को जागृत कर सके। शुरुआत में सिया इस ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लेता, पर मरिन उसको यकीन दिलाती है कि अगर वो अपनी पावर्स पर काबू पाना सीख गया तो वो अपनी बहन का पता आसानी से लगा लेगा और उसको ढूंढ सकेगा। जिसके बाद सिया मरिन के साथ पूरी लगन के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम गरुड़ को देखते हैं जो कैशियो के पास आती है और उसको कुछ शक्तियां देकर अपने साथ मिला लेती है। वो कैशियो को सिया को खत्म करने के लिए कहती है ताकि फिर वो सियाना को खुद खत्म कर सके। जिसके बाद अब हम एक बार फिर से सिया को देखते हैं जो कि अब अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना और उनको जागृत करने के बहुत करीब होता है और अब वो पहले से बहुत बेहतर फाइटर बन चुका है। उधर दूसरे ओर गरुड़ के लोग एलमन के एक साथी से एलमन की लोकेशन के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। शुरुआत में तो वो उनको कुछ नहीं बताता, लेकिन जैसे ही गरुड़ का एक आदमी उसे अपनी शक्तियों से डराता है तो वो बेचारा डर के मारे उन्हें एलमन की लोकेशन के बारे में बता देता है। वहीं उधर सिया अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से काबू पा चुका होता है और उसके गले में जो लॉकेट होता है वो एक बड़े से बॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर से पेगासस नाइट का आर्मर बाहर निकलता है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसकी सारी शक्तियां सिया के अंदर आ जाती है। पर तभी सिया को कुछ होने लगता है, उसे दोबारा से विजन्स आने लगते हैं जिसमें सिया दिखता है कि जब उसकी बहन पेट्रिशिया को गरुड़ अपने साथ लेकर जा रही थी तब वहाँ एलमन भी मौजूद था, जिसे देखने के बाद सिया को ऐसा लगने लगता है कि शायद एलमन उसको धोखा दे रहा है। सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसीलिए सब कुछ सच जानने के लिए वो सीधा एलमन के घर पहुंच जाता है, जहाँ वो एलमन पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर सियाना आ जाती है जो सिया को अपने साथ ले जाती है और सिया को पेट्रिशिया के साथ जो हुआ उस बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैंने गलती से अपनी माँ गरुड़ को जख्मी कर दिया था और उन्हें बचाने के लिए मेरे पिता यानी एलमन ने उसी अद्भुत आर्मर की मदद से गरुड़ की जान बचाई। पर उस हादसे के बाद से मेरी माँ गरुड़ को जिंदा रहने के लिए इस संसार में मौजूद सभी वॉरियर्स की कॉस्मो पावर की जरूरत पड़ने लगी और तभी से वो उन सभी वॉरियर्स को ढूंढकर उनकी कॉस्मो पावर्स को छीनने लगी ताकि वो खुद को जिंदा रख सके। जिसके बाद सियाना सिया को ये भी कहती है कि जब तुम छोटे थे और जब तुमने बचपन में पेट्रिशिया के गले के लॉकेट को टच किया तो उसमें से कॉस्मो पावर बाहर निकली, जिसकी एनर्जी के बारे में गरुड़ को पता चल गया, इसीलिए वो वहाँ पहुँच गई। जिसके बाद वो पेट्रिशिया को पकड़कर अपने साथ ले गई। हालांकि ये उनको बाद में पता चला कि पेट्रिशिया के पास कोई भी पावर्स नहीं है और ये बात पेट्रिशिया जानती थी। वो ये भी जानती थी कि सिया के पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, इसीलिए पेट्रिशिया ने तुम्हें बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया। वो कभी भी लौटकर तुम्हारे पास वापस नहीं आई क्योंकि वो जानती थी कि गरुड़ और उसके लोगों की हमेशा उस पर नजर रहेगी और अगर वो तुमसे मिलने आती है तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। ये पॉसिबल है कि पेट्रिशिया अभी भी जिंदा है। जिसके बाद सियाना कहती है कि मेरी माँ गरुड़ को बचपन से ऐसा लगता था कि मैं बड़े होकर युद्ध की देवी बनकर पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगी, जबकि मेरे पापा एलमन को मुझ पर भरोसा था कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए बचपन से लेकर अब तक उन्होंने मुझे पाला और मेरी रक्षा की ताकि गरुड़ मुझ तक ना पहुंच सके। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें गरुड़ की स्पेसशिप दिखाई देती है जो एलमन के घर के नजदीक होती है, जिसे देख वो एलमन के पास जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एलमन को भी गरुड़ के आने का पता चल चुका होता है। वो सभी गेट्स लॉक करने लगता है, पर गरुड़ के लोग उन्हें तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जहाँ गरुड़ एलमन से सियाना के बारे में पूछती है और उनके बीच कुछ बातें होती हैं, जिधर एलमन उससे कहता है कि सियाना पर भरोसा करो, वो कभी भी पृथ्वी को तबाह नहीं कर सकती, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएगी। पर तभी वहाँ पर सिया और सियाना पहुँच जाते हैं, जिन्हें देख गरुड़ के लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन सभी के बीच में लड़ाई होने लगती है। एलमन का साथी माइलॉक गरुड़ के लोगों से लड़ता है और सिया कैसियो का सामना करता है, पर सिया अपनी पावर्स को सही वक्त पर जागृत नहीं कर पाता, जिस वजह से कैसियो उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब जब एलमन को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता तो वो गरुड़ को मारने के लिए घर को ब्लास्ट करने का फैसला करता है,
ताकि वो सियाना को बचा सके, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि गरुड़ वहाँ से बचकर निकल जाती है, जिसके साथ गरुड़ के लोग सियाना को भी अपने साथ ले जाते हैं, जिसको सिया भी देख रहा होता है, जो बहुत ज्यादा घायल है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सियाना गरुड़ के कब्जे में है, जहाँ वो सब सियाना को मारने की तैयारी करने लगते हैं। गरुड़ सियाना से कहती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर उसको दुनिया को बचाना है तो उसे सियाना को खत्म करना ही पड़ेगा, और अगर सियाना एथना बन गई तो दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिधर दूसरी ओर अब हम सिया को माइलॉक के साथ देखते हैं, जहां वो उसको बताता है कि वो लोग सियाना को अपने साथ ले गए। सिया का भी हौसला टूट चुका था। वो ध्यान लगाकर मरीन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और मरीन से कहता है कि वो अपने मिशन में फेल हो चुका है, क्योंकि गरुड़ पहले ही सियाना को ले जा चुकी है। मरीन सिया से कहती है कि तुम सियाना पर फोकस करो, तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, जिसके बाद तुम सियाना को बचा सकते हो। और फिर सिया माइलॉक के साथ सियाना को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ बीच रास्ते में गरुड़ के लोग उनके स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं। पर तभी सिया मरीन की बताई बातों को याद करता है और अपनी शक्तियों को एक बार फिर से जागृत कर लेता है। वो प्लेन से नीचे कूद जाता है और अब हम सिया को एक नए अवतार में देखते हैं, जो पेगासस नाइट की शक्तियों पर काबू पा चुका होता है। गरुड़ के लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर सिया सबको बड़ी आसानी से संभाल लेता है। जिसके बाद कैशियो भी सिया से लड़ने के लिए आगे आता है, पर सिया उसको एक ही हमले में पूरी तरह से घायल कर देता है। उधर अब हम सियाना को देखते हैं, जिसे मारने की कोशिश जारी होती है। सियाना दर्द से तड़प रही होती है और उसको तड़पता देख गरुड़ का दिल पिघल जाता है। गरुड़ अब सियाना को ऐसे मरता हुआ नहीं देख पाती, इसीलिए वो सियाना को खत्म करने की प्रतिक्रिया को रोकने को कहती है। मगर नेरो नाम का आदमी गरुड़ के रास्ते में आ जाता है, जो नहीं चाहता था कि सियाना बचे, क्योंकि वो सियाना को किसी भी हालत में खत्म करना चाहता है। पर जब नेरो गरुड़ की बात नहीं मानता, तब गरुड़ अपने बाकी लोगों से कहकर नेरो पर हमला करवा देती है। लेकिन तभी नेरो अपनी शक्तियों को जागृत करता है और फिनिक्स नाइट में बदल जाता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने सामने आने वाले हर शख्स को मार डालता है, जिसके बाद वो गरुड़ के पास जाकर उसके शरीर से उसी अद्भुत सोने के आर्मर को निकालने लगता है। पर तभी वहाँ पर सिया आ जाता है, जिसके आते ही नेरो और सिया यानी कि फिनिक्स नाइट और पेगासस नाइट के बीच बहुत जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और दोनों ही अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास की सभी चीजें तबाह हो जाती हैं। वहीं गरुड़ देखती है कि सियाना मरने वाली है, तभी वो वहाँ पर मौजूद सभी मशीन्स को बंद कर देती है ताकि उसकी जान बच जाए। पर तभी वहाँ पर कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि अब सियाना पूरी तरह से देवी एथना बन चुकी थी, जिसे नेरो जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है, एथना उसको एक ही वार से धूल चटा देती है। पर एथना की शक्तियाँ बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से सियाना शक्तियों पर से अपना कंट्रोल खोने लगती है। उसके आसपास की सभी चीजें तहस नहस होने लगती हैं, जिनको देखकर सियाना को भी डर लगता है कि अगर वो बेकाबू हो गई तो इस दुनिया को कोई भी बचा नहीं पाएगा। पर तभी सिया उसको समझाता है कि तुम खुद पर कंट्रोल कर सकती हो, जैसे तुमने कई सालों पहले देवताओं के विरुद्ध युद्ध में किया था। तुमने इंसानों की रक्षा की थी, तुम्हें आज भी मानवता की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम युद्ध की देवी होने के साथ साथ ज्ञान की देवी भी हो। सिया की ये सभी बातें सुनकर सियाना अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करने में सफल हो जाती है और पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद वो सीधा अपनी माँ गरुड़ के पास जाती है, जो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और अब गरुड़ को भी लगने लगा था कि ये उसका आखिरी समय है। वो सियाना से माफी मांगती है, पर सियाना उसको अपनी कॉस्मिक पावर से ठीक कर देती है। उनके बीच अब सब ठीक हो जाता है। वहीं पर हम माइलॉक और नेरो को भी देखते हैं, जो जिंदा बच जाते हैं, जहां कहानी के अंत में हम सियाना और सिया को एक साथ देखते हैं, जहां सियाना उससे कहती है कि उन्हें जल्द ही बाकी सभी ज़ोडिएक वॉरियर्स को भी ढूंढना होगा, क्योंकि देवताओं को इस बारे में पता चल चुका होगा कि एथना जाग चुकी है और वो जल्द ही इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। वेल, इस मूवी के और भी पार्ट्स हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब देवी एथना भी जाग चुकी है और अब देवता भी जंग से पीछे नहीं हटेंगे। सो वेल दैट बीइंग सेड, फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।